जब उस लड़की के साथ पहली तारीख को ऐसा काम हुआ है तो वो क्यों नहीं उसी तारीख को जा करके थाने पर चाहे यहाँ पर कहीं भी अपना कहना चाहिए ना, बयान देना चाहिए ना उसको। इसी बात को तो हमको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। 5 दिन ये लोग पूरा षड्यंत्र रचे हैं, पूरा व्यवस्था किए हैं। 16 तारीख को रविवार के दिन कोई विद्यालय पर नहीं था, ये लोग आए, असलह बाउंसर लेकर आए और पिताजी को जान से मारा। डीएनए टेस्ट करवा कर भेजना चाहिए था, दोनों लोगों का करवाइए, करवा कर भेजना चाहिए था। प्रशासन ने टेस्ट किया ही नहीं, जेल भेज दिया, गुंडा भेजवा करके, और हमारे परिवार पर हमला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आपने 16 मार्च का अखबार यदि पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि बलिया से एक शर्मसार करने वाली घटना उसमें प्रकाशित हुई थी। उसमें प्रकाशित ये हुआ था दोस्तों कि एक विद्यालय प्रबंधक ने अपने ही विद्यालय की एक परीक्षार्थी के साथ कर दिया दुष्कर्म। इस तरीके की घटना आपने पढ़ी होगी दोस्तों। घटना की वास्तविकता क्या है, घटना हुई भी है कि नहीं हुई है, घटना के साक्षात जो लोग गवाह हैं हम उनसे जानना चाहेंगे दोस्तों। हम हैं आज ग्राउंड जीरो पर, उन्हीं प्रबंधक जी के विद्यालय पर जिनके ऊपर ये आरोप लगा है और जिनको बलिया पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हम बात करने का प्रयास करते हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रीता यादव। तो आप कौन लगती हैं प्रबंधक साहब? हम उनकी पत्नी हैं। तो ये जो मामला आ रहा है कि प्रबंधक साहब ने एक परीक्षार्थी के साथ दुष्कर्म किया, क्या कहेंगी आप? ये सब चीज़ ये गलत है। ये बात नहीं है कि ऐसा कोई काम हुआ है, ये गलत है। उनको इल्जाम लगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है उनको, ये सब गलत है। ऐसा इंसान है ये नहीं है वो। तो पुलिस की जांच में तो आया है कि सीसीटीवी कैमरे की जांच में ये आ गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है वो प्रबंधक और लड़की एक कमरे में से, क्या कहेंगे? तो आया है सीसी कैमरे में, ये आया है। उस समय तो बच्चे अनेकों आ रहे हैं, अनेकों जा रहे हैं, गार्जियन अनेकों आ रहे हैं, अनेकों जा रहे हैं। वो भी गार्जियन लेकर आए हैं, अंदर किए हैं। लड़की अंदर कमरे में चली गई है, अपना पेपर दी है, पेपर देने के बाद फिर बाहर निकल गई है। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं क्या कि घटना की डेट जो है वो 2 तारीख बताई जा रही है, मतलब 2 मार्च बताई जा रही है, 1 या 2 मार्च बताई जा रही है। तो 1 मार्च को जो घटना घटती है उसकी रिपोर्ट पुलिस में 16 तारीख को जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, इसी बात का तो हमको दुख हो रहा है कि जब उस लड़की के साथ पहली तारीख को ऐसा काम हुआ है तो वो क्यों नहीं उसी तारीख को जा करके थाने पर चाहे यहाँ पर कहीं भी अपना कहना चाहिए ना, बयान देना चाहिए ना उसको। इसी बात को तो हमको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो कहें 12 दिन के बाद, 14 दिन के बाद वो बयान दे रही है, और गुंडा भेजवा करके और हमारे परिवार पर हमला हुआ है। एक बात बताइए कि हो सकता है कि वो इस डर से कि मेरी परीक्षा ना खराब हो जाए, मैं पुलिस के पास वो नहीं जाती है, और 11 तारीख को उसका लास्ट पेपर होता है, तो 11 के बाद भी 5 दिन वो थाने नहीं गई, क्या कारण? हाँ, मान लीजिए ये भी उसके अंदर अगर डर होता है तो ये तो होना चाहिए ना कि 11 तारीख के बाद उसका पेपर समाप्त हो जाता है, फिर भी ये 3 दिन का दिन बच रहा है, 4 दिन के। चौथे दिन वो अपना गुंडों को भेज करके और हमारे परिवार पर हमला करवाई है। हाँ, तो ये जो पुलिस ने जो मुकदमा लिखा है, ये पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है, जो आपके पति इस समय जेल में है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि कोई साजिश है या वास्तव में इस तरीके की कोई घटना हुई? नहीं, ये साजिश रची गई है। ये साजिश आखिर किसने रची? ये फंसाया गया है। ये अब यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन रच रहा है। ये तो लड़की बताए, लड़की का परिवार बताए, उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए। वहाँ तक आप भी जाइए, वहाँ तक आप भी उसको खोजिए। बस हमको खोज रहे हैं, उसको भी खोजिए, उससे भी बयान लीजिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में हमको एक बात देखने में आई कि वो जो लड़की है, जो परीक्षार्थी है, जो कक्षा 10 की विद्यार्थी रही होगी, वो लड़की जो है वो गाजीपुर जनपद की रहने वाली है, और चूंकि इस समय सारा का सारा डाटा इंटरनेट पर उपलब्ध है तो उसने बलिया में एडमिशन लिया। अपने आप में संदेहास्पद है, क्या कहेंगे भैया? कहने की कोई बातें नहीं है, मामला पूरा फर्जी है। आप बताइए, किसी के साथ घटना होगा वो नॉर्मल तरीके से पेपर दे पाएगा? आपको हम एक थप्पड़ मारेंगे, आप हमका जवाब नहीं देंगे, आप शोर नहीं करेंगे उसकी। तो आपके कहने का मतलब है कि यदि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो वो 11 दिन तक परीक्षा कैसे देती रहे, यही कहना है ना? जी, उसको तो पुलिस में जाना चाहिए जी। तो मान लीजिए यदि परीक्षा के डर से नहीं गई हो तो? परीक्षा के डर से नहीं गई है तो 11 तारीख को उसका पेपर खत्म हो गया है, 11 के बाद तो उसका पेपर रहा नहीं है, उसके बाद 5 दिन क्यों नहीं गई? 5 दिन ये लोग पूरा षड्यंत्र रचे हैं, पूरा व्यवस्था किए हैं। 16 तारीख को रविवार के दिन कोई विद्यालय पर नहीं था, ये लोग आए,
असलहे बाउंसर लेकर आए और पिताजी को जान से मारने के लिए ये क्या कह रहे हैं आप? कौन लोग आए आपके यहाँ बाउंसर लेकर के और असलहे लेकर के? लड़की के पक्ष वाले आए, लड़की लेकर आई थी, लड़की गाड़ी में थी, लड़की लेकर आई थी। कितनी गाड़ियाँ थी? लगभग 5-7 गाड़ियाँ थी। कौन सी डेट की बात है? 16 मार्च 2025 को रविवार के दिन। तो ये किस उद्देश्य से आए थे आपके विद्यालय पर? पिताजी को मारने के लिए आए थे वो लोग, जान से मारने के लिए आए थे, असलहे से लैस थे वो लोग। तो किस टाइप का असलाह था उनके पास? कट्टा, बंदूक, जो भी रहा हो। तो ये लगभग कितने बजे की बात है? आपने पुलिस में नहीं बताई ये बात? हम लोग थे नहीं, हम लोग कोई जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वो लोग असलहे से आए तो घटना क्या हुई यहाँ पर? घटना ये हुई कि पिताजी तो थे नहीं उस समय, स्कूल बंद था और हमारे जो छोटे चाचा हैं वो घर पे थे। तो उनको कोई फ़ोन किया कि स्कूल पे पेपर वेपर है क्या? तो बोले कि नहीं। तो कह रहे हैं कि स्कूल पे इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने लोग हैं, स्कूल चारों ओर से घेरे हुए हैं, कोई बात है क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं। तो चाचा बोले कि अच्छा, आ रहे हैं हम स्कूल पे देखने के लिए। तो आए तो देखे तो कोई बोल दिया कि ये प्रबंधन जी के छोटे भाई हैं। तो वो लोग पकड़ के उनको मारने लगे। तो अगर सेटिंग नहीं रहती तो एसओ साहब भी आ गए तुरंत। जब उनको मार और लिए, इधर 100 नंबर खड़ी थी, 100 नंबर वाले भी नहीं गए, हल्ला भी हो रहा था। ये 100 नंबर और एसओ साहब को किसने बुलवाया? वो लोग बुलवाए, लड़की वाले बुलवाए। तो जो हमला करने आएगा वही पुलिस को भी लेके आएगा, ऐसा कैसे? ये सर मिली भगत है ना, यही तो सोचने की बात है। ये कैसे हो गया? बिना किसी के फ़ोन किए 100 नंबर कैसे आ गए? बिना किसी के फ़ोन किए एसओ कैसे आ गए? हम तो किए नहीं। आपके पास कोई वीडियो वगैरह है क्या उपलब्ध उस समय का? सर उस समय कोई था नहीं, बस चाचा थे, उनको तो मारा जा रहा था, कौन बनाएगा? हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए गांव की कुछ महिलाएं हैं दोस्तों। हम इनसे और कुछ नहीं पूछेंगे, मात्र एक सवाल पूछेंगे कि जो प्रबंधक जी जिनके ऊपर ये आरोप लगा है उनका व्यवहार कैसा था? आप उनको जानती हैं? उनको हम जानते थे, बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? सरस्वती। तो कैसे आप उनको जानती थी? जानती थी, मतलब कि अच्छा आदमी है, छोटे पर से देखे हैं, हमारे घर के हमारे यहाँ 2-3 मेरे घर की 4-5 लड़कियां यहीं से इंटर पास की हैं। कोई शिकायत नहीं है। गांव की भी 4-5 लड़कियां मतलब यहीं पे आते हैं, 9 से एडमिशन यहीं पे हो जाते हैं, यहीं पे आते हैं, कोई शिकायत नहीं मिलती है, कोई शिकायत है नहीं। ये बढ़िया ज्ञान बुद्धि लड़कन के बताना कहना, अपन लड़का बता पढ़ता ना, जहाँ बताओ तहाँ लड़की जाकर पढ़ती है। देखिए दोस्तों, ये लोग गांव के लोग हैं और गांव के लोग किसी के पक्ष में या फिर उसके विपरीत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं कह रही हैं उनके के उलझना लगा ही ना सकेला। इतना सच्चा आदमी है, इतना व्यवहार विचार बढ़िया कि मैंने कहा बताऊँ कि अब उनके देख के मतलब कि दिमाग के खराब था। लेकिन क्या करेंगे भाई, असलियत जब भी कुल करत हैं या तो भाई नीचे से सब कुछ पता लगा करके तब के उनके उठुका नहीं जा काहे परेशान करती हैं। खाली एक आदमी के मान ली कि एकदम विपक्षी खाली एक आदमी का बाटे, उधर दोनों पक्ष के न करे के चाहिए। लड़की भाई इज्जतदार वाली बा, लड़की बा, हमनों के शर्म लगी मेहरारू के जात बा। लेकिन मान ला कि हाई मोदी जोगी भइल भी बाड़ा तब करियता जो नहीं करता, लंछना लगावता, आरोप लगावता, मान ला कि तू करता। लेकिन सच्चा आदमी के मान ला कि एंगने ना करे के चाहिए। लड़कियों की ओर से बयान लेके सच्चा बयान करा। देखिए दोस्तों, घटना क्या है क्या नहीं है, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं घटना में कुछ झोल जरूर नज़र आ रहा है। झोल इसलिए नज़र आ रहा है कि गांव वाले जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं कि उनका व्यवहार इस तरीके का नहीं था जिसकी कल्पना भी की जा सके। केहू बता ही नहीं सकेला कि वो गलत आदमी है। जनार्दन इतना अच्छा आदमी है, तीनों भाई भी कुछ ना कर ले कि उनहू से रहल कि वहीं खेत बाड़ी कुछ के विषय में केहू से झगड़ा कर में चाचा भैया सबसे कह के गलबा से सिलता दिए, कुछ झगड़ा कभी चाहबे ना कर लो। इन्हीं के बच्चे हमारे कम से कम 4 बच्चे यहाँ पढ़ के निकल गए हैं। इन लोग परिवारों से, इन लोगों से ही पूछ ले कि उनका व्यवहार क्या है। छोटे से लेकर बच्चों तक अगर नेचर खराब रहता तो ये नेचर खराब किसी के मान लीजिए उसी पर नहीं किसी पर खराब हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं कभी सुना ही नहीं दिया, कोई कहता ही नहीं है, तो जबरदस्ती से हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? आपके पापा जो है वो शिक्षक संघ के किसी पद पर थे, क्या पद था उनका? समाजवादी शिक्षक संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो ये जनार्दन यादव जी इस शिक्षक संघ के इस पद पर थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे रिलेटेड कोई दुश्मनी हो किसी से? जी, ये भी है कि उनको राजनीतिक स्तर उनका बढ़ रहा था, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसको भी गिराने के लिए ये साजिश रची गई है कि ये हमसे पीछे का लड़का है, कैसे आगे बढ़ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है। ये कुछ पुख्ता सबूत वगैरह आपके पास? जी, ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये
उनकी लोकप्रियता को घटाने के लिए उनकी जैसे लोग उनको जैसे मानते थे, आप लोग गांव के लोग आए हैं, मानते थे जैसे उनको बाबू भैया, चाहे जैसे जैसे उनको इज्जत मिलती थी, उसको देखते हुए लोगों को पचा नहीं और ये सब किया गया, उनके साथ फर्जी मुकदमा किया गया। दोस्तों ये तो जांच का विषय है और जांच का विषय ये है कि वास्तव में घटना हुई कि नहीं हुई, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है पूरे यूपी गवर्नमेंट की। और प्रॉपरली देखा जाए तो भीमपुरा पुलिस के पास उसका मेडिकल कराना है, उसका डीएनए टेस्ट कराना है, बालिका जो है वो नाबालिग बताई जा रही है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस तो है और कोर्ट में इसका होना है फैसला। लेकिन यही चाहते हैं कि पहले तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि थाने पर उन लोगों को जांच करके ही भेजना चाहिए था, डीएनए टेस्ट करवा कर भेजना चाहिए था। दोनों लोगों का करवा कर भेजना चाहिए था। प्रशासन ने टेस्ट किया ही नहीं, जेल भेज दिया। ऐसा क्यों किया? हमको तकलीफ इस बात की है कि ऐसा क्यों किया, हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई। ठीक है, हमारी अगर गलती है तो जांच करिए, तब हथकड़ी लगाइए। जांच हुई नहीं, हथकड़ी लगा दिए, क्यों लगाए? हम प्रशासन से ये कहेंगे, इस बात का हमको तकलीफ है। देखिए अपनी तकलीफ़ जो है वो मैनेजर साहब की पत्नी जो है वो बता रही हैं कि भाई हमको इस चीज़ की तकलीफ़ है कि अपराध साबित हुआ नहीं हुआ या किस तरीके की कंप्लेंट थी। कम से कम जो प्रोसेस है उसमें हमारे पति से सीधे उनकी गिरफ्तारी से पहले उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था, उस बालिका का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था। इनकी मांगें उचित हैं, अनुचित हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गाँव के एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं, हम थोड़ा उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुदर्शन यादव। सुदर्शन भैया एक बात बताइए कि ये जनार्दन यादव जी के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लग गया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अरे साहब हम क्या कहें, समाज को और लोगों को खिलाफ पार्टी वाले सब किए हैं। ये पहले से ही प्लान बना करके रचे हैं, रच करके ये कांड हुआ है। पहले से प्लान बनाए थे सर? बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। आज तक शिकायत मिले, ये लड़का उस स्वभाव का है कि भौजाई नहीं लगती हैं सब। जी। अगर कुछ को कह देती हैं तो जवाब नहीं देता है, मुड़ उठा कर ताकता नहीं है। तो आप इस बात से बड़े दुखी हैं? क्यों नहीं दुखी होंगे साहब, बहुत दुखी थे। तो आपका पूरा गांव दुखी है इस बात से? हाँ, गांव तो नहीं, करियात दुखी था इस बात पर। थोड़ी चारों तरफ से लोग कर रहे हैं, का बुजुर्ग का, जवान का। ये तो हमको हमारे दरवाजे पर एक लड़का गया, मैंने हमारे ही थोड़ा उम्र का कम है, वो कहानी बताया था कल कि वो हो ये तो बिल्कुल ठीक है। हम भी उस समय के भाई नहीं कहना हमको चाहिए, मनोविज्ञान एक विषय होती है, उससे इंटर किए हैं बहुत पहले का। अरे वाह, देखिए दोस्तों इस बुजुर्ग ने मनोविज्ञान में इंटरमीडिएट किया है, उस समय साइकोलॉजी का कोई नाम भी नहीं जानता था। सही कह रहे हैं ना, साइकोलॉजी पढ़े ना? हाँ बिल्कुल पढ़े। तो आप अपने मनोविज्ञान से समझ गए? बिल्कुल समझ बड़े कीमती, बिल्कुल कह दिए। बड़े कीमती आदमी मिले हैं आज आप भीमपुरा में। अब भाई कीमती मानिए चाहे बेकीमती मानिए, मैंने जो वास्तविक बात रहेगी तो कहा ही जाएगा। देखिए दोस्तों सही बात है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं या जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मनोचिकित्सक का ही काम करते हैं और कम से कम ये जनार्दन यादव जी को बहुत अच्छे से जानते थे, ऐसा इनका कहना है। और बहुत दुखी हैं आप लोग? क्यों नहीं दुखी होंगे साहब, बिल्कुल दुखी थे। हम ही नहीं दुखी हैं, पूरा क्षेत्र के लोग दुखी हैं। पता लगा करके जा करके हर गांव में अगर ये रिपोर्ट आप मांगे तो कहेंगे लोग। देखिए दोस्तों भाई साहब थोड़ा सा भावुक हो गए। घटना क्या है नहीं है इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? हमार भागमनी। क्या ये जो आरोप लग रहा है मैनेजर साहब के ऊपर, ये कैसा क्या? गलत है, सब गलत है। मान लो हम तो देखे नहीं, लेकिन बचपन से उनके जान रहे हैं, बचपन से देख रही हैं। जब वो गोड़ लागे जाते हैं, हम चाची लगती हूँ उनका, तब मैं शर्म की मारे उनको पैर नहीं छूने देती हूँ, हाथ पकड़ लेती हूँ, फिर भी वो लड़का कुछ नहीं कहता है। अब बचपन से देख रहा हूँ वो लड़का को, एकदम गलत जो रोप लागल बा, एकदम गलत लागल बा। बहुत बढ़िया लड़का था। देखिए दोस्तों ये जो चाची जी हैं मैनेजर साहब की, इन्होंने जो कहा कि भाई पूरा का पूरा आरोप गलत लग रहा है, तो आरोप गलत हो या फिर सही हो, लेकिन अखबारों के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से बलिया इस खबर से एक बार और शर्मसार हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है। दोस्तों मैं हूं आर्यन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।